हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। वेलकम करती हूँ आपका अपनी ये धीमी सी आवाज़ में, क्योंकि योल को भेजा स्कूल और उसके बाद पूरी रात मेरी तबीयत सही नहीं रही। मुझे एक साइड पे इतनी पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा। जब से मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ ना, गॉल ब्लैडर का, उसके बाद अब ये पेन हो रही है, बहुत शदीद पेन हो रही है जो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो अब मैं अपने ना दर्द से बैठी हुई थी यार, कि मेरी दर्द सही हो जाए। तो अभी सोकर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं, डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्या डॉक्टर कहते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ। रेस्ट करने के बाद योल भी स्कूल से आ चुका था, तो फिर योल ये था कि नाश्ता कर रहा था, क्योंकि वो अभी ड्रेस भी नहीं उतारा, क्योंकि अभी सैटरडे था तो इसकी ऑफ है स्कूल से। और यहाँ पे परी को भी बच्चे दोनों को नाश्ता करवा रही थी, और छोटी वाली बेटी मेरी खेल रही थी ज़मीन पे बेड से उतर के। फिर मैं ऊपर आ गई बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चले जी, पेन हो रही है और बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि रात की भी मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है सुबह से लेकर। तो फिर उन्होंने बोला चलो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी रेडी हो गए थे। फिर ये था कि मेरे साथ में काम भी होता है, तो काम मैंने बोला दफ़ा हमारी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है यार, काम तो होता रहेगा। तो फिर मैंने अपने बच्चों को भी रेडी कर लिया। छोटी वाली बेटी वैसे भी मैं घर छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं खुद पेन से हूँ, तो मैं इसको कैसे संभालूँगी। अब यकीन माने दवाइयाँ खा खा के मेरी ज़िंदगी तंग आ चुकी है। जब से मेरी शादी हुई है, कभी मुझे कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कभी मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, कभी कुछ हो जाता है, कभी लकवा हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियाँ परेशानियाँ, दवाइयाँ ही खाती रहती हूँ। क्या करूँ यार, अपनी ज़िंदगी कैसे मतलब चेंज करूँ। ऐसे क्या जिस्म में ऐसी बीमारियाँ पड़ गई हैं जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही। तो बस यही दुआ करती हूँ कि यार जो भी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं। मुझसे अभी पेन बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत सी पेन बर्दाश्त की हैं, अब नहीं बर्दाश्त होती इतनी तकलीफ़ें ले लेके। यहाँ पे मेरे बच्चे बेचारे खेलने में लगे हुए हैं, इनको ये बच्चे बस अपनी माँ बाप के साथ जो है ना, हॉस्पिटल आए कहीं भी आए, वो अपना एंजॉय करते हैं। हालांकि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। इनको मुझे कोई तकलीफ़ होना तो मेरा बेटा एहसास करता है, हालांकि मेरे साथ नहीं रहता, अपनी दादी के साथ रहता है, फिर भी मेरा एहसास बहुत ज़्यादा करता है, मेरा प्यारा सा बेटा। उम्मीद ये थी कि यार कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए जो अच्छी सी दवाई दे दे। पहले भी उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे दवाई दी, मुझे कोई आराम नहीं आया। मेरे साथ अक्सर यही होता है, मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में घूम घूम के एंड टाइम पे मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर मिलता है। अभी भी डॉक्टर मुझे बोला कि आप किसी मतलब कि स्किन वाले को दिखाएं, और फिर हमने ये कि मैंने स्किन वाले डॉक्टर को भी, ये यहाँ से मुझे अगर आराम नहीं आया तो फिर मैं स्किन वाले डॉक्टर को दिखाऊंगी। और यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी बच्चों की कि पापा मुझे मार्ट से चीज़ें ले दें। तो ये है कि आज फ्राइडे है तो सब कुछ बंद था, तो इसलिए इन्हें बोला कि भैया आज सब बंद है, नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे ना आपको लेकर आऊँगी रात को या कल, फिर आप जो बोलोगे लेकर देंगे। फिर यहाँ पे ये जी जूस वगैरह लिए थे, और मैंने कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने नाश्ता तक नहीं किया। पेन के साथ इंसान का दिल ही नहीं करता कुछ खाने पीने का, तो मैं अपनी दवाइयाँ वगैरह भी साथ में रखी थी। और ये कि मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा था कि, और मुझे बोल रहा था मम्मा मासू के घर चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे बाबा आप चलेंगे। फिर हम घर पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे जी मैं अपनी दवाइयाँ खाने लगी थी, और परी जो है ना भाई, उनको बस बच्चों को ये होता कि हम चीज़ वगैरह खा लें। परी यहाँ पे दाल मोठ खा रही थी, और मैं अपनी दवाइयाँ जो मेरी ज़िंदगी में रह गई हैं, कब इनसे जान छूटेगी। यकीन माने मेरे दिल ना तंग आ चुका है दवाइयाँ खा खा के। इसलिए तो मेरा वेट इतना गेन हो चुका है कि मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। सोचती हूँ क्या करूँ, जब मैं एक्टिव हो जाती हूँ, जब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती हूँ, तब भी मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कब ये ज़िंदगी से इन परेशानियाँ दूर होंगी। बाकी ये कि मैं बस अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हूँ, बहुत खुशी से, चाहे गमी हो खुशी हो, बीमार हो कुछ भी हो, मैं हंस के गुजार लेती हूँ। तो ये है कि आज का व्लॉग अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
अब मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि यहाँ पे ना अगर वीडियोस बनाए लोग देखते हैं, तो मैं बस बना लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मुझे दूसरे किसी की भी कोई भी टेंशन नहीं है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।